मेरा पेटी निकालने में खान सर का बहुत बड़ा योगदान है। पता नहीं है इस बारे में। 17 साल हो गया आपका साथ? जी सर जी। और उतना भी पढ़ाई के बाद फैमिली, अरे भाई देखो आप लोगों को कम से कम आपका तो रेगुलर। मेरा रैंक 262 है और मैं जैसा कि मैं बता रही हूँ कि अगर खान सर का ऑनलाइन नहीं आता तो आज मैं यहाँ नहीं हूँ। खान सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे और आगे बढ़ते रहिए और 70 वाले में ढूंढना है। जी सर देखिए इनकी पढ़ाई में इनके दीदी का योगदान बहुत है यहाँ पर, तो ऐसे आप लोग को भी देखिए, ऐसी बहन भी सबको मिले, घर के लिए आते हमको तो आपका बहुत आइए यहाँ पे, आप बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको भी। भाई को इतना सपोर्ट करने के लिए देखिए, आप सपोर्ट की भाई को हमेशा से ये देखने को मिलता है ना कि भाई किसका सपोर्ट करता है, बहन का, लेकिन अब ये मिथ तोड़ दिया गया है। अब बहन जो है ना, बहन भाई का सपोर्ट करके अब यहाँ तक पहुंचा दिया, समझ आएगा। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको भी। आपको पोस्ट कौन सा दिया? इतना अधिकारी देख लिया ना सर, चला गया माइक का माइक जो है वो शिक्षक के लिए है, मतलब वो आते हैं हम लोग सीधा साधा पढ़ा के, हाँ बच्चों ऐसे होता है, ये होता है, डांट पड़ती है। इतने अधिकारी आ गए को डर गया मेरा नाम प्रभात वत्स हुआ, मैं पटना जिला का रहने वाला हूँ। मुझे 69 केस में 253 रैंक आया है और जो भी केस है, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। एकदम आपको कांग्रेचुलेशन, आगे बढ़ते रहिए। और देखिए हम यही कहेंगे कि जैसे बहन ने आपका सब साथ दिया, आप एक अधिकारी बन गए हैं, अब आप सबका दायरा बहुत बड़ा है, अब आपके पास एक पूरा एरिया है, उस एरिया को आप सुधार सकते हैं। जैसे बहन ने आपको इस तरह किया, वैसे ही आप सोचिएगा आप बदला क्या चुका सकते हैं, वो तो कभी नहीं उतार सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वो आप एक अच्छे अधिकारी बन के जरूर ले जाए। बहन का क्या योगदान रहा वो जरूर बताइए। मैं जब 10th में था तभी मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए थे और कुछ सालों बाद मेरे जो भी अर्निंग मेंबर थे वो एक्सपायर कर गए थे। जॉब हुई थी मेरी, लेकिन मेरा प्राइवेट सेक्टर की तरफ कुछ रुझान नहीं था, तो मैंने जॉब छोड़ दी। सेविंग था, सारा खर्च होते चला गया, साल अगले साल। मैं लास्ट में 1-2 साल पहले मैंने सोचा कि छोड़ो अब कुछ कर लेता हूँ, लेकर बर्डन आ गया है। तो मेरी दीदी ने बोली कि नहीं, तुमको जो रहेगा तो हम करेंगे, जैसे भी हो, मेरा गहना जेवर सब रहे ना रहे हम सब दे देंगे। हमको सबसे ज्यादा दुनिया में तकलीफ है तो मेरी बहन नहीं है, और आप लोग ना और हमको तो ऐसा बात बता रहे तो हमको और लगता है यहाँ से तुम लोग झगड़ा हो, ऐसा दीदी देख रहे हो, तुम लोग तो झगड़ा करने में लगे। हमको कभी कोई जो क्वेश्चन पूछेगी ना, क्वेश्चन पूछेगी से तो कुछ सुनने में आगे पीछे हो जाएगा, तो कहेगी अब आपका कान खराब हो गया क्यों सर? चलिए बढ़िया। आज पिताजी देखते होंगे तो बहुत, अब क्या कुछ होने को तो आदमी कुछ नहीं कह सकता है, लेकिन चलिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। इनका माला कहाँ है जी? और महिला सम्मान के लिए 100 रखा कीजिए आप। ये भी डर गया बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। और दीदी आपको ढेर सारी और आप पटना की हैं यहाँ पे, तो जरूर कभी नेक्स्ट रक्षाबंधन में ये लोग तो आती हैं, ये लोग भी आएंगे, ड्यूटी में छुट्टी मिल जाती, आप जरूर आइएगा, ठीक है? देखिए भाई ये बहुत खुशी होती है यहाँ पर। सोचिए ये देश बदलेगा कैसे, ऐसे अधिकारी लोग जाएंगे। इन्होंने संघर्ष को ना कभी किताबों में नहीं देखा यहाँ पर।
अब आपको यकीन मानिए 17 साल का गैप जिसकी पढ़ाई में हुआ, जिस लड़की ने फैमिली को देखते हुए पढ़ाई किया, जिस दिन इनके हाथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या है, सपोज कीजिए आप इनको एक सपोज कीजिए कि एक रिपोर्ट आए कि आप तैयार कीजिए रिपोर्ट कि एजुकेशन में फीमेल एम्पावरमेंट को कैसे बढ़ावा दिया जाए। यकीन मानिए हम लोग से लाख गुना बेहतर इन्होंने जी के देखा उस समस्या को यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है, समझा ही नहीं आ रहा है यहाँ पर। अगली बार मैं आप लोग की भी कहानी हम यहाँ बता रहे होंगे। हाँ मेरी झगड़ालू बहनों, आप सीतामढ़ी के आप भी यहाँ पे चलिए। सीतामढ़ी में आपका भी कौन सा पोस्ट? रेवेन्यू ऑफिसर। पहले ढेर सारी बधाई आपको, ऐसे हम आगे बढ़ते रहिए और यहाँ आइए। आज तो आप लोग का दिन होता है। सबसे पहले तो खान सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने नाम मात्र फी में जो इन्होंने इतनी अच्छी फैकल्टी लाई, लाइक जो साइंस एंड टेक्निक सुमित सर है, अजीत सर या इवन भरत सर। कौन से फैकल्टी को आप कहिएगा कि ठीक नहीं है? सब तो एक जैसे है कि नहीं यहाँ पर? अच्छा इतना मेहनत लगा था। अच्छा सुमित सर है यहाँ पे, 4 मंथ लगा था सर हम लोग को, 5 मंथ से ज्यादा लगा, 5 मंथ से ज्यादा, 6 मंथ लगा होगा। हाँ अब हमारे लिए 10 दिन 15 हो गया। तो बहुत मेहनत लगा, उस मेहनत का नतीजा है कि आज इतने योग्य अधिकारी हम इस राज्य को सौंप रहे हैं। इस जब भी हम जाए, हमारा उद्देश्य कभी भी पैसा कमाना नहीं रहा और हमें पता है कि किस लेवल के अधिकारी इस समाज को बदल सकते हैं। यकीन मानिए आप ही लोग हैं और मेरी बात को गांठ बांध के रख लीजिएगा कि आपको आने वाले समय में यह गर्व महसूस होगा कि अखंड भारत के निर्माता आप लोग। ये बहुत बड़ी चीज है। तो आप सीतामढ़ी में कहाँ गए? प्रॉपर सीतामढ़ी पुनौरा मंदिर के पास खेलने का। अच्छा मंदिर के पास ही गया भाई। देखो अयोध्या जो लोग जा रहे हो लोग भाई, सबसे यही कहना है कि आप राम जी के पास दर्शन करने जा रहे हो, बिना हमारे सीतामढ़ी का यहाँ का दर्शन कर ले। तुम लोग बताओ कितना बताइए, ऐसा होना चाहिए क्या? सीतामढ़ी में भी जाके सीता जी का भी दर्शन करना चाहिए। सीता जी क्या करते हैं सर? फैमिली बैकग्राउंड के नाम पे बस इतना ही है कि मम्मी पापा को ये नहीं पता है बीपीएससी क्या होता है और रेवेन्यू ऑफिसर क्या होता है, लेकिन खुश होंगे लोग। बस उनको पता है कि बेटा बस मुझे पढ़ाई में अच्छा है तो आप कुछ अच्छा ही जॉब कर रहे हैं, मतलब उनको पता नहीं यहाँ पर। और भाई देखो भाई ऐसा चीज यहाँ पर। अच्छा ये बताइए कि अगर जैसे पहले जो बीपीएससी की फीस हुआ करती थी 70,000 80,000 उस टाइप का रहता तो क्या पढ़ पाते सारे घर से तैयारी किएगा और हिंदी माध्यम ही रहेगा और तैयारी मेरा घर से ही हुआ है ऑनलाइन पूरा। तो बताइए अगर इतने जो फीस लिए जाते हैं तो आपके आसपास के लोकेलिटी में जाकर 2 लाख रुपये अफोर्ड नहीं कर पाए। लेकिन अब दिल्ली जाने की जरूरत ही नहीं है। अभी पता कीजिएगा दिल्ली सुलह पड़ गया है यहाँ पर। और उसके बाद देखिए कोटा 40% एडमिशन कम है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो आप लोग इतना अनुभव लेके अपने अपने एरिया में जाइएगा, एक से एक और सुधार कीजिएगा, हमको कितना खुशी होगा। समझ में आएगी नहीं आएगी यहाँ पर? बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। ऐसे आप लोग भी आगे बढ़िए। रेवेन्यू ऑफिसर है आपका? हाँ चलिए रेवेन्यू ऑफिसर हम लोग को देखिए 200 रुपया में पढ़ा रहे हैं हम लोग, इतना कम फी में पढ़ा रहे हैं। अदर में डिपार्टमेंट तो आप ही लोग का हो जाएगा भाई। अब आप लोग इतने तो बड़े हो गए लोग कि हम लोग इन लोग के डिपार्टमेंट के अंदर में आते हैं कि नहीं यहाँ पर। लेकिन हाँ हम लोग आपके रेवेन्यू ऑफिसर बनने से पहले ही अपना मर्यादा और कर्तव्य जानते थे। हमेशा से एक एजीएस का उद्देश्य रहा है कि हम हमेशा बेस्ट क्वालिटी विद मिनिमम प्राइस में आप लोग को पहले मारा तो माइक भेजना वो हो नहीं। ये दिन मेरे लिए तुम समझो ना, हमारे को कितना खुशी होता है बता सकते हैं हम। दोबारा हम जवान हो जाते हैं। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप तो यही के बगल के? यस सर, बट ओरिजिनली मैं मधुबनी का। मधुबनी का हम आपके यहाँ जो भोजन पे आएंगे तो ये हालांकि यही अजीमाबाद में ये सभी अजीमाबाद। तो आप अपना बताइए, अपना बताइए। मेरा नाम शायद इकबाल आरिफ हुआ। मुझे मेरा रैंक 51 आया है। क्योंकि इस बार और कोई पोस्ट ही नहीं था
नहीं तो रैंक अच्छा था तो बेबी एसडीएम मिल जाए। एसडीएम इस बार पक्का मिलेगा आपको। हाँ देखिए 51 रैंक था, ये सारे लोग भरेंगे यहाँ पे, छोड़ने वाले थोड़ी हैं। ये छोड़ेंगे आपको सब। अच्छा वो नहीं भरेंगी, वो जो शायद एक रैंक हुआ ना, और अभी जो वो FA1 लड़की थी, अभी उनके यहाँ उनकी ट्रेन थी, वो चली गई अभी यहाँ पर, वो भी आई थी, उनका ना पसंदीदा ही जॉब है FA हो यहाँ से, तो उतना पसंद है कि उन्हें भरना ही नहीं उन्हें यहाँ पे, तो ये सब बहुत खुश हो रहा है। नहीं आप लोग भी अच्छे से करिए, और हम भी कोविड के बाद से हम लोग जो हम मेरी जर्नी है तो करीब 4 साल हो गए, और टाइम लगता है बट आप लोग कंसिस्टेंट एफर्ट दीजिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए तो रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। बैकग्राउंड जो भी हो मैटर नहीं करता है। और एक मेरे दोस्त है सेलेक्टेड है, उसने एक बहुत अच्छी मैट्रिक्स बनाई थी, मैट्रिक्स होता है ना ग्राफ, ठीक है, कि अर्जेंट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, एंड अर्जेंट मतलब ऐसे था, बट उसमें एक कैटेगरी होती है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, ठीक है। तो उस वो वाली जो पढ़ाई होती है वो जब आप कंसिस्टेंटली करेंगे ना तो वही रिजल्ट आता है लास्ट में। हाँ ये जैसे कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अच्छे मार्क्स जहाँ से आते हैं, अच्छा पोर्शन कवर करता है, बट आप लोग को लगता है कि नहीं अर्जेंट नहीं है, उसको छोड़ते जाते हैं, बट उसको कंसिस्टेंट मेहनत करते रहना है, कंपाउंड होके वही आगे आपको हेल्प करता है। अब्बू क्या करते हैं? और पापा मेरे जो हेडमास्टर होके +2 स्कूल से रिटायर किए हैं। चलिए बढ़िया। और मम्मी? मम्मी सर 2011 में इंतकाल हो गए, और वो भी सर बहुत टफ रहा है क्योंकि बहन कोई है नहीं मेरी। अरे मेरी बहन कभी कभी दोनों को सेम तकलीफ होता है तो बहुत खुशी होती है कि चल भाई तो साथ में डूबेगा। तो सर तो मैं बाहर रहता था तो पापा यहाँ अकेले रहते थे, तो नोबडी वाज देयर, तो कभी कभी बहुत मतलब दिक्कत होती थी, खाने वाने की भी दिक्कत होती थी पापा को। बहन की दिक्कत कितना होता है अब समझिए, मेरी मम्मी अभी दिल्ली हॉस्पिटल, हम रात में यहाँ आए और आज रात में फिर जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर के पास कल का अपॉइंटमेंट है, रात की फ्लाइट से फिर आज रात की फ्लाइट कल आए हैं और आज फिर चले जाएंगे यहाँ पर, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता। लेकिन एक बहन रहती ना टेंशन ही नहीं रहता। अब क्या करेंगे कुछ नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पर। हाँ बड़ा वो पठान टाइप का लगता है, मतलब बहने का होना बहुत जरूरी है। चलिए बढ़िया है, अब जिसके पास है वो ये अच्छा यहाँ पर। सर का भी बहुत बहुत थैंक यू। मैंने यहाँ पे मॉक इंटरव्यू दिया था तो सर ने मॉक में ही बोल दिया था कि आपका बहुत अच्छा है, 85-90 से ऊपर ही आपका नंबर आ जाएगा। आपको तो बहुत पहले ही बता दिया सर, वो आपको उसी दिन बोल दिया था, वो मॉक पे रिव्यू में ही बोल दिए थे, तो उसमें तो आपको बहुत पहले ही बता दिए थे। तो वो भी एक बहुत कॉन्फिडेंस देता है समवन फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस स्पीकिंग, तो मतलब वो आपको फीडबैक में ये बोल रहा है तो बहुत एक्सपीरियंस आता है कि चलो भाई और अच्छा कर सकते हैं या ठीक है मेरा परफॉर्मेंस। तो अच्छा और ये ऑनलाइन वाले लोग बाबू आप लोग देखिए, आप ऑनलाइन का कितना रोल है इन लोग को जरा समझाइए, क्योंकि इन लोग को लगता है कि ऑनलाइन है तो इनके साथ भेदभाव हो रहा है। ऑनलाइन में सब मैं यही कहना चाहूँगा कि स्पेशली जो टेस्ट सीरीज होती है ऑनलाइन में और जो ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन वाले हमेशा आपको टॉप पे ही मिलेंगे, ठीक है। कोई भी आप लोग भी एक्सपीरियंस किए होंगे कि जो टेस्ट सीरीज आप लोग ऑफलाइन देते हैं और जो लोग ऑनलाइन दे रहे हैं, ऑनलाइन वाले का ही मार्क्स हमेशा ऊपर मिलेगा आपको, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि ऑनेस्टली ऑनलाइन भी दीजिए, तो आपका ही फायदा होगा और बाकी लोग का भी फायदा होगा। चलिए बहुत थैंक यू। कहाँ के रहने वाले हुए? सर मैं आरा का सासाराम में हम आ रहे हैं बहुत जल्दी, वहाँ पे बगल में ही आपके आकर फिर आरा आएंगे। मेरा नाम दीपक कुमार है, मेरा 114वीं रैंक आया है। रेवेन्यू ऑफिसर इस बार सबसे ज्यादा पोस्ट रेवेन्यू ऑफिसर का था, 360 में से 170 के आसपास रेवेन्यू ऑफिसर का था, तो इस बार 70 ही भर रहे हैं। यस। ये तो डर गया है तो यहाँ पर। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा छोटा मोटा बिजनेस है, अच्छा गाँव पे ही रहते। माता जी हाउस वाइफ।
चलिए बढ़िया, अब तो माता जी पूरा खुश होंगी यहाँ पर। और पिताजी का छोटा मोटा बिजनेस से कोई मतलब नहीं होता है। सोचिए कि पिताजी का छोटा मोटा बिजनेस था तो यहाँ पहुंचा है, और अगर बड़ा होता तो कहाँ पहुंचा सकते थे। तो हमेशा अपने पिताजी के संघर्षों को भी याद रखिएगा यहाँ पर। और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको, और एक समाज में एक अच्छे अधिकारी बनिए। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। मेरा दो ही चीज है, एक हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंस, धैर्य रखना। मैं अपना बताता हूँ, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और तीसरा इंटरव्यू था। 67 में मेरा 17 नंबर से रह गया था, और 68 में मेरा 4 नंबर से रह गया था। पर फिर भी कभी लूज नहीं किया, पेशेंस लगे रहे, तो आखिरकार 67 में हो गया। और 69 में देखिए मजाक अभी गया नहीं, 67 वाला दिमाग से वही निकल रहा है। हाँ ऑप्शनल की वजह से ही रुका था। हाँ ठीक हुआ, ऑप्शनल खत्म, बहुत सही हुआ, बहुत सही हुआ। यहाँ पे कुछ बड़ा उसमें क्या किसी एक को बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, आपको दूसरे को उतना प्रॉफिट वही हुआ। हम लोग का एवरेज कम हो गया, बाकी का ऑप्शनल क्या रखे थे? मेरा जियोग्राफी है। अच्छा तो ठीक है, तो खैर अब तो कोई दिक्कत नहीं ऑप्शनल के। इधर अब नहीं लगाए तो ही अच्छा है, लगी नहीं लगाएंगे। तो ये आप चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा रेगुलरिटी मेंटेन रखना है और हिम्मत नहीं आता है। देखिए पेशेंस अगर आने रहते तो कोई किसी को क्या पता। अच्छा पेशेंस को छोड़ो ना, अभी भी नहीं आ रहे सब, अभी 17वीं नहीं आ रहे। बाप रे भाई, इतना भी पेशेंस मत रखो। चलिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। अरे यार इनको एक ही में ऐसे डाल दीजिए। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको भी। आपका कौन सा पोस्ट दिया? रेवेन्यू कैसे सर इसका? मेरा नाम सईद अकबर है, मेरा रैंक जो है 289 है। कहाँ के रहने वाले? मैं किशनगंज के रहने वाला हूँ। अच्छा, और ताली से पता चले कितने कम लोग होंगे, ठीक है। तो मैं उस जगह से आ रहा हूँ जहाँ पर बहुत रीच कम है, तो ये मेरी बहुत संघर्ष रहा है इसमें। और मैं ये आप लोग से बस पहली बार मुखातिब हो रहा हूँ, लेकिन मैं सबसे बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। आप लोग का कॉपी जो है, मेंस कॉपी जो मैं ही चेक करता था सईद अकबर से, ठीक है। मैं जुड़ा हुआ हूँ बहुत दिनों से। ये चीज आपको बताता है, सोचिए कि आपकी जो कॉपियाँ चेक हो रही है वो कितनी ईमानदारी से चेक हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप सोच सकते हैं केजीएस जो है कितने गुनाह लोगों को रखे होंगे। अच्छा आप में से किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, याद रखिएगा आप लोगों से। इन लोगों के लिए भी आप लोग को अपना कॉपियों पे रिव्यू लिख के देना होगा यहाँ पर। और बहुत ईमानदारी से छोटी सी छोटी चीजों को देखने के बाद हम देखते थे यहाँ पर, तो बहुत ईमानदारी से काम किए। तो जब आप ईमानदारी से वर्क कर रहे होते हैं तो बहुत उसका भी फल आता है। और जो आपके साथ में तो 2-4 नंबर से वो लोग भी रहते हैं, थोड़ा सा पूरा होता है कभी कभी यहाँ पर। इस बार हम लोग के केजीएस से सारे सेंटर मिला के हम लोग के 8 एम्प्लॉय हुए, जिसमें एक आपके सामने है यहाँ पर, और ऐसे ऐसे करके आपने आपको मिला देते हैं यहाँ पर। 8 पैसे एम्प्लॉय हो गए यहाँ पर। एक तो बड़ी, एक तो काम करेंगे लोग, बढ़िया काम करें तो जॉब लेके चले जाते हैं। तो हम लोग डर लगता है जब कोई ठीक ठाक काम करता है, चला ही जाता है यहाँ पे। हर साल कुछ ना कुछ लेके निकल के चले जाते हैं। तो बढ़िया लगा आपको, हम लोग को एक साथ काम भी किए और आप लोग के लिए भी इन्होंने कॉपी चेक किया, बहुत सारे चीजों को इम्प्लीमेंट किया। और आगे जाइएगा तो हमेशा जुड़े ही रहेंगे हम लोग तो अच्छा लगता है हम लोग को। तो आप लोग ऐसे आप लोग के भी कॉपियाँ चेक होंगी, तो ये लोग आपको मेंटर उस समय जरूर गाइड करेंगे। मैं बस 2-3 बात बोलना चाहूंगा। आप लोग जो भी पॉसिबल चैलेंजेस सोच सकते हैं, मेरे साथ सब मौजूद थे ना। मेरा इकोनॉमिक, आज भी मेरे पापा के बीपीएल कार्ड है, ठीक है, हम लोग राशन ले रहे हैं ऑलरेडी। तो और अब नहीं लेना पड़ेगा, अब नहीं लेना पड़ेगा। मार्जिनल फार्मर है मेरे पापा बहुत, और हम दूसरे लोगों की जमीन से ही करते हैं, अपने जमीन भी नहीं है। और मेरे एकेडमिक बैकग्राउंड में बहुत नहीं है, मेरी किशनगंज से ही पढ़ाई हुई है, +2 और ग्रेजुएशन भी वहीं से किया है मैंने। लेकिन डिस्पाइट दैट जो है, आप अगर मेहनत करेंगे तो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, कॉपी वहां भी बेचते रहेंगे। बढ़िया चेक करते थे यहाँ पे। आप लोग को बहुत सारी चीजें, हिडन चीजें नहीं पता होती यार। हम लोग खिलवाड़ कभी नहीं किए यहाँ पर। लेडीज के लिए आप सॉल लाइए यहाँ पे, बेगी के लिए आपका एक अलग से हम दे देते हैं। बताओ गुस्सा होइएगा यहाँ पर, गुस्सा होइएगा और उधर शिकायत मत करिएगा। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। ये पटना की रहने वाली हैं और पटना से बहुत, एक तो पटना डिस्ट्रिक्ट से बहुत कम बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन ये लोग पटना से हैं और
गर्ल्स का सिलेक्शन होना बहुत अच्छी चीज है समाज के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियों की समस्या होती है जो एक फीमेल ज्यादा बेहतर से अच्छा से कर सकती है। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। हेलो, मेरा नाम प्रिया है। मेरा सिलेक्शन आरओ के लिए हुआ है और रैंक मेरी 172। रहने वाली कहाँ की है? सर मैं होम टाउन छपरा है। अच्छा, होम टाउन छपरा। और अभी अभी पटना अच्छा, पटना में लंबे समय से रहा हो सर बचपन से। बचपन से पटना पे, तो छपरा क्यों बोल रही है? जो बचपन से पटना रही है यहाँ पे। छपरा मेरा मौसी का घर है। छपरा में करीमगंज, छपरा में करीमगंज है, वहीं पे देख रहे हैं, ये भी छपरा की होगी। आप और एकदम वार्ड नंबर वगैरह पूछेगी, थाना पुलिस आधार कार्ड मत मांगिए, तुम भी छपरा की हो ना। देखिए, मतलब एक अधिकारी बन के अपने डिस्ट्रिक्ट के एक मिल गया, क्या खुशी होती है यहाँ पर। आप पिताजी क्या करते हैं? सर फादर कोरोना में। उनके फादर कोरोना में एक्सपायर कर। कोरोना में बहुत दिक्कत थी वहाँ पर। आज क्या कर सकते हैं हम, लेकिन पिताजी आज देख रहे होंगे तो बहुत फक्र महसूस करते होंगे यहाँ पर। तो देखिए, जो जितना संघर्ष किया है, आपकी संघर्ष की कहानी है। अब इंसान कभी कभी हम सब हारते हैं किसी न किसी के सामने। ये ऐसा खराब टाइम था कोरोना का। हम आपको अपना बताते हैं कि जैसे आप सब लोग हैं, कितना खुशी का टाइम है। ऐसे 2 बच्चे थे एक ही घर के, 2, उनका रिजल्ट हो गया था। अब उनको बताने में बड़ा अजीब सा दुख लगता है ना। वो अपनी मम्मी को एडमिट करने लाए थे, उनकी मम्मी को हो गया था। लास्ट दिन उनकी मम्मी नहीं बची और ये दोनों भी नहीं बचे। हमको मतलब हम 1 मंथ क्लास ही नहीं लिए थे, क्योंकि हम देखे थे सामने से कैसा लगेगा कि जिसको हम लोग पढ़ाएं और उसको हम लोग बॉडी रवाना करें। हमको मतलब 1 महीना, जबकि हम बहुत हार्ड हृदय के हैं, आग्नेय चट्टान का हृदय मेरा एकदम बहुत, लेकिन वो समय एकदम दहला दिया था हमको। लेकिन असल में लड़की लोग, आप लोग कहती हैं आपको संघर्ष है, तकलीफें, सोचिए उनके लिए भी तो संघर्ष तकलीफें हो गए यहाँ पर। समाज पड़ोस तो चाहता नहीं है कि आप पढ़ाई करें, अधिकारी बने जल्दी जल्दी। सर 1 साल में शादी के लिए लोग बोलने लगे थे, तो मना कर दी, फैमिली मना कर दी। उसके बाद इधर बढ़िया है। अब उनको कहिएगा कि एक बात बताइए, जो इस शादी से, इससे पहले जो आप शादी करके हमको जहाँ भेजते हैं, वो जो खुद ही बोल रहे हैं कि बताइए इसका शादी कर रहे थे, नहीं हो गया रहता तो क्या कर रही होती है। ये बहुत बड़ी चीज होता है। रेवेन्यू अवसर मिले आप लोग को, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। अच्छा, इसके बाद वाले 70 में भरिएगा। हाँ सर। यहाँ तो एसडीएम डीएसपी यही सब मत उठा लेंगे। चलिए, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और सबका संघर्ष रहता है, आगे कभी मेहनत से नहीं भागिएगा। संघर्ष ही आप लोग को और मजबूत बनाता है। बहुत बहुत सर एक बात कांग्रेचुलेशन। बोलिए, वैसे तो आप लोग खान सर के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, बट आप खुद से बस सिंसियर रहिए, बाकी सब हो जाता है। कभी कभी आप लोग का इतना मार्मिक चीजें रहती है कि क्या बताया जाएगा। अक्सर जब किसी के यहाँ डेथ होता है ना, तो उसका 1-1.5 साल लग जाता है रिकवर होने में। और भी फादर को, लड़कियों के ना पिता से बहुत लगा हुआ है, किसी का भी लड़का हो या लड़की हो, यहाँ पर 100 लाख। हाँ, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। आप भी तो पटना की ना? ठीक है, पढ़ने के पटना डिस्ट्रिक्ट वाले, ठीक है, बढ़िया है। यहाँ पे तब तो किसी डिस्ट्रिक्ट के रहिए, संभालना तो पूरा बिहार है आप लोग को, है कि नहीं? यहाँ पर और भी बहुत ट्रांसफर होते होते उसके बाद पटना आइएगा आप लोग। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा कुमारी है। मैं पटना कुम्हरार से बिलोंग करती हूँ। बगल के यहाँ पर उस पर कुम्हरार अब पेपर देने जाते हैं बाबू परीक्षा परिषद पेपर देने यहाँ पर कुम्हरार में। यहाँ पर बढ़िया। कौन सा रैंक आपका? मेरा रैंक 244 है। कौन सा पोस्ट मिला? मुझे आरओ मिला है, रेवेन्यू ऑफिसर। नहीं तो डीएसपी है, एसडीएम रहता है तो सब लेके भाग जाते हैं। एसडीएम डीएसपी का डेफिनेटली 70 का पेपर देंगे। बिल्कुल एकदम। यहाँ पे कांग्रेचुलेशन आप लोग को, इन लोग के चेहरे का रौनक उड़ा देती है। आप लोग जैसे बात बोलती है, सब टेंशन में आ जाते हैं यहाँ पर। और फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा आपका? मेरे पापा प्राइवेट जॉब में है और मेरी मम्मी बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है। चलिए बढ़िया है। मम्मी और बेटी दोनों लोग एकदम सशक्तिकरण है भाई।
और गवर्नमेंट जॉब में कहाँ, टीचर में है या किसी में? नहीं सर, वो नर्स है। अच्छा, नर्स है, बढ़िया है तब तो जी। अच्छा, मेडिकल इंडस्ट्रीज गर्ल्स ने मतलब जितनी लेडीज हैं उन्होंने बहुत अच्छे से डोमिनेट करके रखा। फिर एयरलाइंस इंडस्ट्री यहाँ पर ये सब चीजें हैं। जब भी मौका मिला, अब बेटी को मिला है रेवेन्यू यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं क्या? हम लोग आप ही के डिपार्टमेंट में आएंगे, रेवेन्यू वाले यहाँ पर। चलिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और सेकेंड 70 वाले में SDM लेकर आना। SDM या DSP? सर SDM। चलिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको ऑल द बेस्ट। आप तो पाला वाले हैं। सबसे ज्यादा मिठाई खिला दी, मेरा मन घूम गया उस टाइम से। हाँ, हम ध्यान नहीं दिए थे, एक तो पूछे दिए और इतना बड़ा। उसके बाद से मेरा मन अजीब हो गया, इतना मिठाई नहीं खिलाना चाहिए आप। हेलो, How is the Josh? एकदम यहाँ पे DSP वाला, DSP 70वीं भर रहे कि नहीं? हम भर रहे हैं सर। अरे बात समझ में 70वीं तो भर दी है, एग्जाम दे रहे कि नहीं? दे रहा है आप क्या SDM की DSP? सर, देखते हैं सर, प्रयास पूरा रहेगा सर। अच्छा, किस चॉइस क्या SDM और DSP में? सर DSP। वो मौज वाला बच्चे। तो कौन सा रैंक आपका इसमें है? सर 59। 59 राजस्व अधिकारी सर। रेवेन्यू ऑफिसर यहाँ पे। अच्छा, सारे लोग रेवेन्यू बोल दिए ना, तो सोचे था हिंदी बोले तो इसका सबसे ज्यादा पोस्ट भी था रेवेन्यू ऑफिसर का, तो रेवेन्यू ऑफिसर में इनका और अच्छा पोस्ट रेवेन्यू है। लेकिन देखिए इतना बताते हैं, इस इतने टफ में ये लोग इतना रैंक निकाल लिए हैं लोग यहाँ पर, तो ऑब्वियस बात है कि आगे जाने के बाद ये आप लोग को थोड़ा सा हार्ड चैलेंज देने वाले हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा आप लोग इन लोगों से बचा के रखिएगा। रहने वाले कहाँ के हुए? मैं मुजफ्फरपुर जिला का रहने वाला हूँ और मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड है, वहाँ का जारंग गांव है मेरा, मैं उसी से बिलोंग करता हूँ। चलिए, आपके गांव वाले देख के आज बड़ा खुश महसूस करते होंगे यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है किसी के गांव से जब लोग सेलेक्ट होके आते हैं यहाँ पर। और पिताजी क्या करते हैं? फादर नहीं है सर, और 2012 में ही वो निधन हो गया था। तो घर में माँ है, भैया है और गार्जियन के रूप में भैया है, अर्निंग है वो, तो वही संभाले। लेकिन 2-3 लोगों का मैं नाम लेना चाहूँगा आज, जो मेरा इस जर्नी में कहें कि बहुत दिए हैं। तो जैसे मेरी बहन है काजल और छोटी, उनका नाम हुआ, 2 बहन है हमारे, घर पे ही लेके आना चाहिए ना बहन उनको लेके, तो और हमारे। और मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से बहन जो है, बहन का सही में मैं भी सुन के मैं चाहा कि मैं भी 2 शब्द अपनी बहन के लिए बोलूं, यहाँ पर चर्चा करूं। तो मैं बताता था, मैं रेगुलर में असफल हो रहा था, कंटिन्यू 2-3 साल से बहुत असफलता मिल रही थी। तो शाम में जब रात में खाना खाने के बाद जब सब लोग सोने के लिए जाते थे, तो मैं अपनी बहन काजल को बोलता था कि बैठो, और उसके बाद जो है मैं बोलता था कि देखो हमको जो है असफलता मिल रहा है, हम क्या करें, प्राइवेट जॉब को स्टार्ट कर दें क्या? तो बहुत समझाते थे, बोलते थे कि नहीं भैया आपको जो है वो करना चाहिए। तो हमको लगता था कि वो मेरी बड़ी बहन है, अच्छा, इस तरह से, छोटी? हाँ हमसे छोटी है, 2-3 साल छोटी है, लेकिन हम उसको बैठा करके मतलब उसी से सलाह लेते थे, मतलब इतना बहुत मोटिवेट हमको करते थे। और एक जो कहें कि चंदन भैया अनम्यूट कर दीजिए। चंदन भैया है, वो शिक्षक है मुजफ्फरपुर में ही। वो समझिए कि मतलब कहता है ना कि हनुमान और राम का जो संबंध होता है वो हम लोग का था। जो दोनों बहन हैं और जो चंदन भैया है भाई, बहुत बहुत आप लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, जो इतना हेल्प किए कि ये लोग को यहाँ तक लेके आए। और छोटी बहन जो बड़ी बहन की तरह काम की, ये भी बहुत अपने आप में सराहनीय है। तो चंदन भैया मतलब क्या कहें, पिता के रूप में, हमारे पिताजी नहीं है लेकिन पिता के रूप में जो है वो हमेशा मेरे साथ रहे। अब कोरोना के टाइम में वो उन्हीं के घर पर मैं रहा, चाची भी थी, मतलब एकदम दोनों को एकदम बेटा की तरह ही मानी। और आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है उनका नाम लेते हुए यहाँ पर। तो बहुत
कोरोना में उनके यहाँ क्यों गए थे? कोरोना में मतलब हम लोग वहीं साथ में रह के पढ़ाई भी करते थे। अच्छा। और उनकी तैयारी अच्छी है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो आने वाला है उसमें बहुत अच्छी रैंक लाएंगे। चलिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुजफ्फरपुर में भी हम लोग एक आपका वो डाल रहे हैं लोग सेंटर, ठीक है यहाँ पर, ताकि उन लोग जो नहीं आ सकते हैं उन लोग के लिए मतलब एक सहूलियत हो सके, ठीक है। हो सकता है। तो आप अपने यहाँ से चंदन आपके जो है चंदन भैया, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और इस बार उनको भी सफलता मिली। चलिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मेरा नाम राजा हुआ और मैं भागलपुर से हूँ। हुआ है लेबर इन्फोर्समेंट के पद पर। मैथिली तो बोले छी ना। थोड़ा सा सर अपना जर्नी बताना चाहिए। जरूर जरूर जरूर। तो देखिए एक्चुअली क्या है, ये मेरा सीरियसली फर्स्ट अटेम्प्ट है। ऐसे पहले यूपीएससी की तैयारी करते थे, 4 बार हम मेंस भी लिखे थे यूपीएससी का, और फाइनली 2022 में मेरा नहीं हुआ। तो उसके पहले तक तो लगता था आईएएस बनेंगे तो बीपीएससी क्या ही देना है। हाँ, ये कॉमन मिस्टेक क्यों करते हैं लोग? कॉम्प्लेक्स तो था थोड़ा सा। तो बाकी 2022 में यूपीएससी प्यार से हमको बोल दिया कि बेटा नहीं हो पाएगा तुम्हारा, कुछ और कर लो। तो उसके बाद फिर सोचे बीपीएससी नहीं देंगे, अब कुछ देंगे ही नहीं। मतलब होता है कि कुछ नहीं मिला है, लगभग 8-9 साल यूपीएससी को दिए थे, तो अब कुछ करना ही नहीं है। फिर घर वाले बोले नहीं एक बार तो ट्राई करो। हालांकि उसके पहले देते थे बीपीएससी, और जब भी रहते थे तो प्री तो हो ही जाता था कि मतलब यूपीएससी की तैयारी रहती थी, पर मेंस में कभी 10 नंबर कभी 12 नंबर से रह जाता था। बट अफसोस नहीं होता था, इनफैक्ट खुशी मिलती थी कि अगर हो जाता है ना तो सब लोग कहते ज्वाइन कर लो, फिर हम आईएएस का तैयारी कैसे करते हैं। ये कॉमन जो एक होता है ना, पता नहीं इसे आपके और कॉन्फिडेंस कहिए या ईगो कहिए, हम कई बार इलाहाबाद सेंटर पे भी समझाए कि देख भाई तुम लोग यूपीएससी करो, ठीक है अच्छी बात है, बट एक बार यूपीपीसीएस भी एक हमसे लड़ गया इलाहाबाद सेंटर, सर आप हमको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हम कहे भाई हमसे गलती हो गया ना, हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं। तो एक बार आपको इलाहाबाद ले चलेंगे, जरा उसको एकदम ऐसे प्यार से समझाइएगा भाई हम भी ऐसे ही कर रहे थे, तो थोड़ा अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, सारी चीजों को लेके चलना है। और टाइम टाइम पे सर मेंस लिखने को मिलता था तो लगता था अब तो हो ही जाएगा, तो इस वजह से ये था। तो इस बार जो मैंने दिया तो बीपीएससी का सर मैंने सिलेबस भी मुझे नहीं पता है ठीक से। वो जो मोमेंटम वाला है यूपीएससी वाला वही बहुत बेहतर हो जाता है। तो बीपीएससी का इसलिए मैंने आंसर राइटिंग वगैरह भी नहीं किया था, यूपीएससी की तैयारी नहीं थी सर, जो इस बार का सिलेक्शन दिलवा दिया है। बट क्या लेवल इन्फोर्समेंट है, बढ़िया। इस बार सर्टिफिकेट देना कि नहीं? हाँ मिलते हैं एग्जामिनेशन हॉल में यहाँ के बाद। तो एक बात और कहना चाहेंगे, आप लोगों को लगता होगा कि 4 बार यूपीएससी का मेंस लिख के आया है और बिना पढ़े बोल रहा है कि बीपीएससी निकालिए, वो इसलिए कि वहाँ किए हुए थे, तो पढ़ने में तो बड़ा मतलब टॉप टाइप का होगा। तो हम बता दें कि मैट्रिक में ना हम 5 सब्जेक्ट में पहली बार फेल हो गए थे। यस सर, 5 सब्जेक्ट में फेल थे सर। 5 किस पे से? सोशल। और एक इंसिडेंट ये हो गया था कि जिस दिन रिजल्ट आया था मेरा तो फेल थे, तो जब रिजल्ट नहीं होता है तो लगता है कि कोई हमसे बात ना करे, हम अकेले पड़े रहे। उस दिन मेरे यहाँ सर गृह प्रवेश का पूजा था। कम से कम 500 लोगों को हम बताए कि हम फेल हो गए हैं। तो लिटरली ऐसा लग रहा था कि सीता हम अकेले भी तो रहती यहीं आसपास नहीं फटा होगा, तो मेरे लिए भी फट जाए। तो इसलिए ना, और उसका पढ़ने में ध्यान भी नहीं रहता था। फिर सब ग्रेजुएशन में क्या हुआ था ना, पार्ट 1 मेरा ग्रेजुएशन 4 साल में हुआ, 3 साल का। कौन सा यूनिवर्सिटी? तिलकामांझी यूनिवर्सिटी। चलिए कम से कम ठीक ठाक निकाल दिया है। ऐसे ना यूनिवर्सिटी की गलती नहीं थी और हम फेल भी नहीं किए थे। दरअसल पार्ट 1 में सर ना हम एग्जाम देना भूल गए थे, क्योंकि पढ़ाई नहीं करते थे, घूमना फिरना मस्ती करना। तो पढ़ने को लेकर बहुत ज्यादा नहीं था। हाँ लेकिन यूपीएससी जब करने गए तो फिर उसके बाद से सीरियस हो गए। पिताजी क्या करते हैं? सर पापा नहीं है, 1995 में ही वो क्या हो गया था। कब आप इतना सीरियस क्यों नहीं हुए जी? सर थोड़ा मतलब आपके मेरे ख्याल से पिताजी को गुजरे हुए 30 साल हो गए। 1995 में चले गए। यस सर। बहुत बचपन में ही आप बहुत पहले यंग एज में आपने बहुत शुरुआत नहीं की है। हाँ थोड़ा सा मैच्योर होने से टाइम लग गया हमको। मतलब असल में पिताजी रहते ना तो थोड़ा मार पीट लगाते ना तो थोड़ा हो गया। 5 विषय में फेल होना, बाप रे बाप।
आप तो रिकॉर्ड बना के रखे हैं यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल सर। माता जी माँ भी सब कुछ करती नहीं, दीदी पढ़ाई है हमको। दीदी में बहुत पेशेंस है सर, वो टीचर है तो वो पढ़ाते गई, तो इसलिए उनका ही मतलब धैर्य था जो ये हो गया। चलिए बढ़िया। ऐसा देखिए एक क्या दशा था, आप समझिए ध्यान से कि अभी कैसे बताएं कि कंसिस्टेंट रेगुलर आपको क्या करते हैं मेहनत में। एक बार जो हम लोग बार एक चीज समझाते हैं, जो ये खुद क्या बोले कि यूपीएससी प्यार से बोल दिया हम लोग भी बैच में जब दी जा रहे हैं वहां भी हम समझाए, चाहे वो करोल बाग वाला हो या मुखर्जी नगर वाला, सबको अच्छे से समझाए कि देखो क्या जरूरत है तुमको एकदम रिजिड होने की। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि ये जॉब नहीं करनी है, जॉब होने के बाद छोड़ देना, एटलीस्ट एक बार ट्राई तो कर दो। तो हम ही को ना मतलब क्या बताया, यूपीएससी वाले नहीं चलते नहीं चलते हैं यहाँ पे, वो ईगो भी ले लेते हैं हमको। हम छोड़ दिया बोलना ऐसे तरह से। इनको क्या समझ में आ रहा है, हमारा पावर ये जानते कहाँ है हमको ना भाई। नहीं मतलब अगर यूपीएससी का है टारगेट तो अच्छी बात है, पर प्लान भी हमेशा रखिएगा। मतलब ये रिजिड नहीं होना है, टनल विजन में नहीं जाना है कि या तो पार करेंगे या पूरा से ट्रेन आकर के निपटा देगा, ऐसा नहीं करना है। बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। और एसडीएम के तौर पे और डीएसपी के तौर पे आप तो कोशिश जरूर करिएगा इस वाले में, कि फिर इसमें नहीं करिएगा। नहीं सर, करना है, इस बार पढ़ना है। चलिए बढ़िया। एक तो में बच क्यों गए थे आप मैट्रिक में? नहीं जाना चाहिए, छोटा सा स्टोरी सुनाना है। मतलब आप लोगों को लगता होगा कि जो गृह प्रवेश का पूजा था तो इसकी तो काफी बेइज्जती भी होगी, लेकिन बेइज्जती ना दरअसल दूसरे दिन हुआ था। हुआ ये था कि हम जब आ रहे थे क्या बोलते हैं एग्जाम दे करके, तो ट्रेन से आए थे, लोकल ट्रेन से सर। ट्रेन बहुत बड़ी भी थी, तो हम लोग प्लान बनाए कि ट्रेन के छत पे चढ़ के आएंगे। और छत पे चढ़नेंगे कैसे, तो ऊपर जो फ्लाईओवर होता है ना, तो ऊपर से कूद करके ट्रेन अच्छा ब्रिज होता है, इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए बाप रे बाप, उस पे से इस पे कूद जाना है। अरे बाबा, हम अकेले नहीं थे, मेरे साथ अभी जो दोस्त है सारे लोग ना, सब तो वही थे। हमारे 18 लोग थे, हम लोग 18 में से 2 लोग पास किए थे, सब फेल थे। तो वो जो है वो जो दो पास हुए वो क्या कर रहे हैं आजकल? नहीं, वो लोग तो खेती वेती कर रहा है। पता क्या हुआ था कि कोई व्यक्ति ना हमको देख लिया था कूदते हुए ट्रेन पर, और वो हमको जानता था और मेरे नाना जी को जानता था। तो गार्जियन के रूप में हम हमेशा नाना जी को देखें तो उनसे बहुत डर लगता था। मतलब नॉर्मली उनके सामने आने में डर लगता है। तो उनको कोई बता दिया उसी दिन गृह प्रवेश के पूजा में कि अरे क्या बात करेगा, तो ट्रेन पे ऐसे कूदा था। तो वो आप लोग के लिए डिस्क्लेमर है, डोंट डू दिस एट होम। ऐसे होम में घर पे क्या ही कूदिएगा, मतलब स्टेशन पे। तो वो बुलाए दूसरे दिन सुबह सुबह, हमको आंगन में चेयर लगा हुआ था। आए, बोले राजा तुम कैसे आया था वहां से, कहलगांव से, कहलगांव सेंटर था। तो बोले ट्रेन से आए थे। तब तक हम भूल चुके थे कि हम वहां से कूदे हैं। फिर नॉर्मली बोले ट्रेन से, तो फिर बोले चढ़ा कैसे था ट्रेन पे। याद आ गया। फिर बोले ऊपर पर चढ़ के आए थे। बोले ऊपर पे चढ़ के आया था, चढ़ा कैसे था? तो बोले कूद करके। तो फिर मेरी 6 मौसी हैं, सब लोग आई हुई थी, घर तो भरा हुआ था, तो सब लोग जमा हो गए। ट्रेन पे ऊपर से कूद के क्या था, तो डांटे। उसके बाद फिर एक मौसी बोली क्या सर कि बताओ अगर दीदी तुम ऊपर से कूदा, तुम्हारे पैर में मोच आ जाता तो क्या होता? दूसरी मौसी आके बोली कि उसको छोड़ो, अगर तुम नीचे गिर जाता तो क्या होगा? तीसरी मौसी आई, बोले अरे उसको छोड़ो, अगर तुम नीचे दूसरे पटरी पे गिरता, उधर से ट्रेन आ रही होती क्या होगा? मतलब यकीन मानिए बस एक ही ऑप्शन बच गया था कि जब हम कूद रहे थे, हवा में थे, तब उस वक्त चील कौवा लेके नहीं उड़ जाता। बस यही एक ऑप्शन था। हिस्से का सब सुनाया, वो गांधी हमको बचा के उस भीड़ से, उस मतलब क्या बोले तो चलिए बढ़िया है भाई। ऐसा तो मतलब ये हम क्या बताएं हम लोग, मतलब पहले मोबाइल नहीं होता तो हम लोग बदमाशी ऐसे करता भी था। हम लोग जब इंटर पास किए थे ना, तो हम लोग का पूरा टोली था ना ऐसे ही था। तो जब हम लोग प्लान किए कि अब हम लोग इंटर पढ़ के अब हम लोग को बाहर जाना है पढ़ने के लिए, तो जब हम लोग बाहर गए ना, पूरा मोहल्ला वाला उस दिन खुशी मनाया था कि मेरा सब यहाँ पे। और लिटरली जिस दिन हम लोग जा रहे थे तो उस दिन सारे लोग आए, और स्टेशन पे जब आए लोग तो कहे लोग कि देखो बाबू तुम जा रहे हो लोग,
कुछ बन के आओ ना, इससे मतलब नहीं, जाओ क्या से आप। अरे बहुत कुछ था। अब हम लोग क्या बोले थे उस टाइम, ट्रेन स्कूल में हम गए ना तो भाग आते थे लोग कभी कभी, और कभी टीचर लोग हैंड राइटिंग खराब रहेगी तो भागा देंगे, तो भाग गए लोग, ट्रेन की पटरी पे टाइम नहीं कटता तब तक मालगाड़ी में बैठ गए हम लोग जो वहां पे उसका। अब हम लोग को लगा कि भाई ये तो स्टेशन पे रुकेगी ही, लेकिन वो ट्रेन की जो मालगाड़ियां होती है ना, वो कहाँ का सामान लोड है इस बात पे डिपेंड होता है। कोई जरूरी नहीं कि बड़ा स्टेशन रहेगा तो रुकेगा ही रुकेगा, सामान नहीं तो नहीं। हम लोग को लगा इस स्टेशन पर रुकेंगे, रुकने नहीं किया। और क्या किया जाए, तो उसका जो दरवाजा होता है ना, उसको ऊपर से भी खुलता है और ऐसे नीचे भी खुलता है। तो हम लोग कहते हैं खोल, नीचे खोलेगा तब तो कूदेंगे, खोल खोल खोल, उसको हम लोग ऐसा नहीं छोड़ते। पहली बार हम लोग के लिए भी एक्सपीरियंस था वो। अब खोलते 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 खोलते, और जब नीचे गिरा पड़ा प्लेटफॉर्म आ गया, वो जो प्लेटफॉर्म वहां पे गिर गया, ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं रहता तब नहीं से जाता, वो वहीं गिर गया। अब पूरा मारा यहाँ से वहां तक प्लेटफॉर्म टूट दिया, अब तो जो पीछे से पुलिस खोज रही थी, कूद के भागे लोग हम लोग जहाँ तहाँ पे। एक दो हम लोग पकड़ा भी गए, तो हम लोग कहें कि आप लोग खोज रहे उधर भाग रहा है यहाँ पर। उस सबको लगा ना कि ये थोड़े किया होगा, सब ऐसे कहा गया यहाँ पर। पहले के टाइम पे नहीं बड़ी बदमाशी होता था यहाँ पर। आज तो बच्चे मोबाइल में घुस गए, सब उन लोग को मोबाइल। चिड़ियाघर में एक आदमी एक बंदर को चिढ़ाने गया तो भी उसको चिढ़ा रहा है ऐसे। चिड़ियाघर में बंदर को चिढ़ाना, तू कह रहा है उसको ऐसे चिढ़ा रहा था बंदर को, ऐसे हाँ तो उसको करा। चलिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आप सब लोगों को। इनका वो हेलो, सबसे पहले आप सभी को 70 बीपीएससी के लिए शुभकामनाएं। जो भी देंगे आप लोग आपसे सामने। और मेरा जो पूरा कोर्स है वो खान सकिया से है। पहले खान सका फाउंडेशन जो आता है वहाँ से हम पढ़े बेसिक्स के लिए, और फिर जो बैच खान सका है वो वहीं से मेरा तैयारी हुआ है। आप मैट्रिक में कैसे थे? सर मेरा डिस्ट्रिक्ट रैंक था। डिस्ट्रिक्ट रैंक मेरा मोबाइल कहाँ है? सेल्फी लीजिए। डिस्ट्रिक्ट रैंक खतरनाक कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। तो इस तैयारी के दौरान सबसे पहले जरूरी है कि पेशेंस रखें। एक्चुअली मैथ्स के टाइम पे सर हम पटना आए थे, 4-5 छोटे बैच थे, 69 मैथ्स का। तो हम 5 लोग आए थे फर्स्ट दिन, बट रिजल्ट ये बोला टाइफाइड हो गया। पटना का वरदान है सर, पूरा पढ़ नहीं पाए थे। और उसका एग्जाम का डेट एक्चुअली 9 दिसंबर ही था, जनवरी नहीं हुआ। क्या ही मैथ्स देंगे, अब तो मेरा एग्जाम गया। बट 1 महीना टाइम बढ़ा और 2 महीने में जैसे मेरे सिलेबस कवर किए, फिर आंसर राइटिंग वगैरह किए और हो गया। तो अभी जो लोग 70 दे रहे हैं, हो सकता है इसमें बहुत सारे लोगों का मॉक में 70 तक नंबर आ रहा होगा, तो लोग पैनिक कर सकते हैं कि अब तो मेरा नहीं हो रहा है। बट खुद को बैक जरूर कीजिए। और अभी जो भी ज़्यादा ये सोच के पीछे मत भागिए, ये बुक वो बुक, टेलीग्राम से पीडीएफ मिल गया, इधर से पीडीएफ वो पीडीएफ। सर जो यहाँ पे जो सर लोग पढ़ा रहे हैं बस उसी को रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे कम टाइम आपके बैच में मिला था हमने, सबसे कम टाइम यहाँ पे, मतलब इतना कम टाइम था। और बैच इन लोग का इतना ज्यादा था सर, खींचते खींचते हम लोग परेशान हो गए थे। मेरा तैयारी एक्चुअली 1.5 साल तक था, जून 2022 में तैयारी चालू किए थे और जनवरी में था, 1.5 साल का तैयारी था। और जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट रखिए, ज़्यादा शॉर्ट के पीछे मत भागिए। जो हिंदी माध्यम वाले होते हैं उनके लिए यही दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। जहाँ जितना जरूरत हो उतना ही पढ़ें और आगे बढ़ें। इन लोग के बैच में बहुत कम टाइम मिला था यहाँ पर, तो क्या से फंस गए सॉल नहीं दिए पहले ये अशोक का स्तर है।
यहाँ से आप ही से स्टार्ट करते हैं। ये राष्ट्र का एक डायरी और एक कलम, जो हमेशा आपको अगर ऐसा जब भी कुछ अच्छा काम कीजिएगा तो इसमें लिखिएगा, और ऐसे चीजों को भी लिखिएगा जो आप बेहतर कर सकते थे यहाँ पर। सुमित सर के भी दीजिए। 17 साल का गैप के बाद सॉल बच गया ना। देखिए सॉल लाई जी, देखिए कितना ध्यान लगी सब। वहाँ पहले इनको दे दिया, सुन के मोटिवेट हो भाई, इनको दीजिए। सही में बाप रे बाप, खतरनाक बात है। नाम भी राजा, काम में इतना खतरनाक। राजा राजा बाबू, अरे बाप रे बाप, अरे राजा बाबू क्या खतरनाक काम किया। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आगे आगे गाड़ी ले लें। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, आपकी छोटी बहन आपको बहुत गाइड किया। बताइए, ऐसा भी तो होता है। उसके लिए भी गिफ्ट दीजिए। हाँ, एकदम अधिकारी बनेंगी भाई, उनको भी अब नेक्स्ट टाइम में उनसे मिठाई खाएंगे, है कि नहीं? आप यही सब मेरा लीवर डैमेज कर देगा। आप, हाँ, आप दोनों लोग आइए, इसके हकदार आप दोनों लोग। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, सबका हो गया। अब एक फोटो लेते हैं ग्रुप। अरे बाप रे बाप। हाँ, यहाँ आप आगे रहिए, सब लोग आ रहे हैं सर नहीं आ रहे। अब ना एक आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए, आप राजा बाबू के पास जाइए। इतने लंबे हैं आप ना, सबका आ रहा है। देखिए तो कोई छूट नहीं लगे हम लोग। हम लोग कैसे? आप लोग भी मेहनत करें, एक बार आप लोग भी खड़े होकर सब लेकर के लिए तालियां बजाएं।